जय हिंद साथियों। फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निरहुआ हिंदुस्तानी 4। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिन्हें सारी दुनिया, फिल्मी दुनिया निरहुआ के नाम से जानती है, उनकी एक धमाकेदार फिल्म की सीरीज़ निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, निरहुआ हिंदुस्तानी 4, तीन सीरीज आ चुकी है और चौथी सीरीज आने की तैयारी है। और आप सबको पता ही होगा, जितने भी भोजपुरी फिल्में देखने वाले दर्शक हैं उन सबको पता होगा कि तीन की तीन सीरीज सुपर हिट रही है और चौथी सीरीज भी ब्लॉकबस्टर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यह घर घर में हैं, भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के दिलों में राज करते हैं। इनके गाए गाने, इनका अभिनय, ये सब भोजपुरी सिनेमा को बहुत ही आगे लेकर जाने वाला काम है और बहुत आगे लेकर गया ही है। भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो इन चार लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि ये चारों स्टार माने जाते हैं, जिसमें रवि किशन जी, मनोज तिवारी, खेसारी और दिनेश जी, ये चार स्तंभ हैं, ये चार खंभे हैं और इन्हीं चार खंभों ने भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम लोग बात करेंगे निरहुआ हिंदुस्तानी 4 का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ये ट्रेलर किस प्रकार से लोगों को पसंद आ रहा है और कैसे इसको व्यूज़ है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं टेलर के बारे में बात करते हुए। और टेलर देखिए, बहुत ही शानदार टेलर है। आजमगढ़ से लंदन, देखिए भोजपुरी सिनेमा लंदन तक पहुंच गया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, गांव खेड़े से होते हुए लंदन तक पहुंच गया है। टेलर में हम देखते हैं कि दिनेश जी इसके अंदर एक सामान्य व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका सपना है लंदन में जाना। और आजमगढ़ से लंदन की जो यात्रा है, इसमें हम तीन कैरेक्टर को ज़्यादातर देखते हैं। एक निरुआ, दूसरा आम्रपाली और तीसरा कैरेक्टर एक अंग्रेज, जिसे हम लंदन में देखते हैं। और लंदन में जाकर निरहुआ क्या गुल खिलाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ जाकर वहाँ पर क्या क्या उनके साथ होता है, ऐसे अनगिनत प्रश्न दर्शकों के मन में छोड़े जा रहे हैं। आम्रपाली के करेक्टर की बात करें तो टेलर में बहुत ही बढ़िया हकलाने वाला उनका करेक्टर है। एक सामान्य सी गांव की लड़की बनी है, जो टेलर देखकर तो यही लगता है कि वो निरहुआ से मनी मन प्रेम करती है। लेकिन कुछ ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि दिनेश जी को लंदन जाना पड़ता है। और निरहुआ के लंदन में जाने पर उनके साथ क्या क्या होता है, घटनाक्रम है। अयाज खान एक बहुत ही बढ़िया अभिनेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हिट फिल्म की सीरीज होती है, देखिए ऑलरेडी इसके अंदर दर्शकों का प्यार होता ही है। जब भी आप किसी सीरीज की बात करते हैं तो लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, लोग उससे जुड़े होते हैं। और दिनेश लाल यादव जी के साथ तो लोग वैसे ही जुड़े हैं, जनमन में है। क्योंकि देखिए, एक साधारण परिवार से निकलकर सिनेमा के सुनहले पर्दे पर राज करना, वहाँ से संसद भवन तक पहुँचना, एक सांसद के रूप में काम करना, दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि इस बार वो संसद में नहीं पहुँच पाए हैं। आगे शायद ज़रूर वो संसद में पहुँचेंगे, देश की जनता उन्हें फिर से संसद में भेजेगी। तो आजमगढ़ से लंदन, लंदन से आजमगढ़, यहाँ पर क्या क्या गुल खिलते हैं, ये सब हमने यहाँ पर दिखाया गया है। फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगा हुआ है। दिनेश लाल यादव जी का वहाँ पर लंदन में एक अंग्रेज महिला के साथ कॉमेडी के सीन ट्रेलर में दिखाए गए हैं और ये सीन बहुत ही प्यारे बने हैं, मनोरंजक बने हैं। फिल्म का संगीत बहुत बढ़िया है। अगर आप दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के फ़ैन हैं और उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए यह फिल्म एक इंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज होगी। इसमें आपको कॉमेडी, इमोशन, एक्शन, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि भोजपुरी सिनेमा अब गांव खेड़े से निकलकर लंदन, अमेरिका, जापान तक जा रहा है। पहले ज़्यादातर फिल्में पाकिस्तान से ही में ही जा रही थी, लाएंगे पाकिस्तान दुल्हनिया, ये वो बहुत सारी फिल्में बनी। अब देखिए, अब हमारी सोच, भोजपुरी सिनेमा की सोच लंदन तक पहुंच रही है। तो लंदन में पहुंचने के लिए बहुत सारी
शुभकामनाएं हमारे भोजपुरी दर्शकों को। और इस प्रकार से आज हमने बात किया है निरहुआ हिंदुस्तानी 4K ट्रेलर के बारे में। आप सबको ये ट्रेलर बिल्कुल पसंद आया होगा, बहुत बढ़िया लग रहा होगा। फिल्म के सफल होने की पूरी उम्मीद करते हैं। पहली बार आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं या हमारे चैनल फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें पर पहली बार विजिट किया है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको सिनेमा जगत से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद साथियों।